ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबदेव नतमस्तक नमन प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतवाणी के 29वें शब्द का भावार्थ करेंगे। बहुत ही सुंदर शब्द है, आप स्मरण कीजिए ध्यान पूर्वक। इसको स्मरण करने से विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। एक समय श्री गुरु जम्बदेव जी संत सात्रियों के सहित समराथल पर विराजमान थे। उसी समय बिना किसी शंका या प्रश्न पूछे ही श्री देव जी ने कनौज कालपी शहर तथा समुद्र पार की वार्ता चलाई। तब सात्रियों ने भगतजनों ने कहा कि हे भगवान, आप यहाँ बीकानेर देश के समराथल पर विराजमान रहते हैं, समुद्र पार देशों में कब गए थे? तब श्री जम्बदेव जी को इलोल यानी उमंग आई, जिससे स्वतः ही शब्दोच्चारण हुआ। यह इलोल सागर शब्द विशेष आनंद की अवस्था में कहा गया, इसलिए इसका पठन गायन श्रवण करने से विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। श्री गुरु जम्बदेव जी ने बताया कि मैं इस शरीर रूप से भले ही यहाँ पर तुम्हारे पास विद्यमान हूँ, किंतु शब्द रूप से तो सर्वत्र व्यापक हूँ। इन शब्दों द्वारा मैं जिस देश में जाता हूँ उनको उन्हीं की भाषा में ज्ञान देता हूँ। शब्द रूप से विस्तार हो चुका है। प्रहलाद पंत के बिछुड़े हुए जीवों को खोज लिया है, उन्हें सतमार्ग का अनुयायी बना दिया है। शब्द रूप पर ब्रह्म होते हुए भी सवक्य माया से भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करता हूँ। इस समय मैंने यही किया है। इस प्रकार कहते हुए गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया। ओम गुरु के शब्द असंख्य परमोदी खार संबंध परी लो खार संबंध परे परे रे चौखंड खारू पहला अंत न पारू अनंत करोड़ गुरु की दामन भी लंबी करणी सांच तारी लो सांझे जमो सवेरे थापण गुरु की नाथ डरी लो पंगवी टोपी थल सिर आयो हेत मिलान करी लो अंबाराय बधाई बाजे हृदय हरिषि हरि लो कृष्ण मया चौखंड कृषाणी जम्बू दीप चारी लो जम्बू दीप ऐसो चर आयो इसकंदर चेतायो मान्यो सील हकीकत जाग्यो हक्की रोजी दायो ऊनत नाथ कुबे का पोमा हा आण्या पोका धुरपा हूँ चायो मोर धरती ध्यान वनस्पति वासो ओजू मंडल छायो गीदू मेर पगाणे पर्वत मनसा सोड़े तू लायो ए जुग चार छतीसा और छतीसा आसरा बाहे अंधारी मैं तो खड़ा बिहायो तेतीसा की बरगे बाहा में 12 काजे आयो 12 थाप गणाने ठार मता तो डीले डीले क्रोड़ रचायो मैं ऊंचे मंडल का रायो संबंध बिरोल्यो बासंग ने त्यो मेरे मथाणी थायो सहसा अर्जुन मार्यो कार जैसार्यो जद में रस दमामा बायो फेरी सीत लई जद लंका तद में ऊथे थायो दैसिर का 10 मस्तक छेद्या बाण भला निरतायो मैं खोजी थापण होजी नाई लल खेलत डायो कंसा सुरसु जुए रमिया सहजे नंद हरायो कूत कुंवारी करण समानोती का पोपो पड़दा छायो पाहे लाख मंजीटी पाखो बन पलराता पिंजू पानी के रंग धायो ते पन चाखन चाख्या भाखन भाख्या जोय जोय लियो फल फल केर रसायो थे जोगन जोग्या भोगन भोग्या न चीनो सुर रायो कण बिन कुकस काय पीछो निश्चय सारी न कायो
मैं अबदू निरपख है जोगी सहज नगर का हारायो जो जू आवे सो त्यों हो थर प्या साचा सू सत है भायो मोरे मन ही मुद्रा तन ही कंथा जोग मार्ग से है डायो सात शायर में कुरले है किया न मैं पिया न रहाती सायो डाकण साकण निंद्रा खुद्या ये मर तांबे कूप छिपायो मोर मन ही मुद्रा तन ही कंथा जोग मार्ग से है लियो डाकण साकण निंद्रा खुद्या ये मेरे मूल है नथियो। इस प्रकार गुरु महाराज ने उमंग आने पर ये शब्द स्वतः ही स्मरण कराया। बहुत ही बढ़िया शब्द है। गुरु महाराज कहते हुए परम पिता परमात्मा ही सभी का गुरु है तथा काल से परे है। ऐसे सदगुरु के शब्द व्यर्थ नहीं हुआ करते। वे तो असंख्य जनों को प्रबोध ज्ञान करवाने वाले होते हैं। श्री गुरु जमदेव जी कहते हैं कि इन मेरे शब्दों ने असंख्य जनों को ज्ञान बताया है। इस जम्बूद्वीप भारत खंड से बाहर खार समुद्रों से परे भी तथा उनसे भी आगे अनेक देशों में मेरे इन शब्दों की गुंजार पहुंची है। इन चारों खंड समुद्रों से पार तो इस समय लोगों को शुद्ध सात्विक बनाया है। अब ये से पूर्व भी समय समय पर अनेकों शरीर धारण करके लोगों को चेताया है जिसकी कोई गिनती भी नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं अब से पूर्व भी समय समय पर अनेकों शरीर धारण करके अनेकों लोगों को चेताया है जिसकी कोई गिनती यानी था भी नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक अनंत करोड़ प्राणियों ने गुरु की दामन यानी नियमबद्ध जीवन स्वीकार किया और सत्य धर्म में कर्म करके संसार सागर से पार उतर गए। सदगुरु ने उन्हें उदंडता से निर्वर्त करके साय समय जागरण सत्संग तथा प्रातःकाल कलश स्थापना करके हवन पाल रूपी नाथ पहनाई। गुरु महाराज ने सदगुरुदेव ने उन्हें उदंडता मतलब मूर्खता बार भगा और निर्वत करके साय समय जागरण सत्संग तथा प्रातःकाल कलश स्थापना करके हवनपाल रूपी नाथ यानी सदमार्ग बताया। वही धर्म साधक नाथ जीवन को संयमित करती है। जो नाथ यानी ये हवनपाल है यही भगवान के पाल से साधक को संयमित करती है। वे लोग सदा ही गुरु के नियमों पर तत्पर रहकर पाप में जीवन से डरते हैं, पाप करने से डरते हैं। गुरु महाराज कहते हैं मेरे साधक जो मेरे नियमों के अनुयायी है वो पाप करने से डरते हैं और धर्म मार्ग पर चलते हैं, सतपंथ। वहीं सदगुरुदेव तो देश देशांतरों में भ्रमण करके अनंत करोड़ों को पार उतारने वाले हैं। यहाँ समरातल पर भंगवी टोपी पहनकर आए हैं। यदि कोई अपना हित चाहता है तो मिलाप कर सकता है। जो भी मिलाप करेगा वह निश्चित ही हृदय में हरि विष्णु परमात्मा का स्मरण करता हुआ आनंदमय स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। जब वह वहां पहुंचेगा तो देवता लोग वहां स्वागत सहित अपने यहाँ पर वास देंगे। आगे गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण की त्रिगुणात्मिका माया का ही यह दृश्य अदृश्य जगत रूप है। एक बीज रूपी माया का यह जगत रूप पसारा है किंतु इसके कृषक स्वयं परमात्मा है। श्री गुरु जमदेव जी कहते हैं कि इस विशाल सृष्टि के अंदर भ्रमण करते हुए भी मैं यहाँ विशेष रूप से जम्बूद्वीप में ही विचरण करता हूँ तथा इसमें विचरण करते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को मैंने चेताया है। उसे अधर्म मार्ग से निर्वर्त करके शील व हक की कमाई करने का उपदेश दिया है। वह बादशाह होते हुए भी यह स्वीकार किया है। अब वह हक की कमाई करके ही अपना जीवन निर्वाह करता है। जो लोग अति उदंड थे उनको तो सजन बनाया तथा जो लोग कुमार्ग पर चलते थे उनको सुमार्ग में प्रवृत्त करवाया और जो लोग सदमार्ग पर चलते थे अपनी क्रियाक्रम में पक्के थे उनको परम पद की प्राप्ति करवा दी है। यही मेरा परम कर्तव्य है। ये मैंने ठीक से संपूर्ण किया है और आगे भी करूँगा।
श्री गुरु जमदेव जी ने अपने भ्रमण की व्यापकता को दर्शाते हुए कहा कि मेरे इस सर्वत्र व्यापक रूप में यह धारणा शक्ति संपन्नता धरती ही ध्यान रूपा है। किसी वस्तु विशेष को निरंतर चित्त में रखने को ही ध्यान कहते हैं तथा धरती ही निरंतर सभी जड़ चेतन प्राणियों को धारण करती है। इसलिए मेरा ध्यान तो सिर्फ धरती की तरह ही अडिग है, अर्थात धरती रूप ही है। जिस प्रकार इस धरती से ही भोजन प्राप्त करके वनस्पति धरती के आधार पर खड़े हैं और कण कण में विद्यमान है, उसी प्रकार से श्री जम्बेश्वर जी कहते हैं कि मैं भी ध्यान रूप से अडिग होकर वनस्पति रूप से सर्वत्र व्यापक हूँ तथा वनस्पति की तरह परोपकारी भी हूँ तथा सत्य सनातन रूप से संपूर्ण मंडल में छाया हुआ हूँ। उसी सत्य के बल पर यह मंडल भी टिका हुआ है। गुरु महाराज ने कहा कि बहुत ही ये सारा सिस्टम सत्य पर टिका हुआ है। सुमेरु पर्वत ही मेरा तकिया है तथा अन्य सभी छोटे मोटे पहाड़ मेरे पैरों के नीचे ही रहने वाले छोटे गद्दे हैं, अर्थात जब मेरा शयन होता है तो वह भी इस पार से लेकर उस पार तक संपूर्ण सृष्टि को नीचे दबाकर ही होता है। मनसा इसी इच्छा ही मेरी सोड़ है, उसी सोड़ को ओढ़कर मैं सोता हूँ तो इन जीवों को कर्म करने की पूरी छूट मिल जाती है। उस समय ये संसार अनेकानेक वासनाओं से परस्पर तुल जाता है। अनेक व्यक्तियों की परस्पर वासनाएं संघर्ष पैदा करती है, स्वार्थ पैदा करती है, सनाय पैदा करती है। वासना पूर्ति के लिए मानव कार्यरत होता है, जिससे इस संसार की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है तथा सूर्य पृथ्वी चंद्र आदि अनेक लोग भी परमात्मा की इच्छा से ही एक दूसरे के आकर्षण से तुले हुए, इसलिए अपने अपने स्थान में स्थित है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ये 4 युग बीत गए तथा इसी प्रकार से ही 4 युग 9 बार इससे पहले भी बीत चुके तथा उनसे पूर्व भी 9 बार ये 4 युग बीत चुके, अर्थात 2 बार 36 युग बीत चुके हैं। ये सभी मेरे परमात्मा के आश्रय से ही व्यतीत हुआ है। उससे पूर्व तो अंधकार ही था, सूर्य आदि की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब भी मैं चेतन रूप ब्रह्म रूप में स्थित था। अब ये मैंने व्यतीत होता हुआ देखा है, तो फिर मेरे भ्रमण के बारे में क्या पूछते हो। भगवान कहते हैं ये तो 36 युग बीत गए हैं, सारे में मैं ही विद्यमान था और मैं ही व्यतीत होते हुए देख चुका हूँ, आप मेरे को क्या पूछते हैं कि भ्रमण कहाँ से किया। सतयुग में प्रहलाद भक्त के समय में 33 करोड़ देवता मानवों का उद्धार करने के लिए भी मैंने ही नरसिंह रूप धारण किया था तथा उसको दैत्य की त्रास से मुक्ति दिलवाई थी, किंतु सतयुग में तो केवल 5 करोड़ तथा त्रेता युग में 7 करोड़, द्वापर युग में 9 करोड़ का ही उद्धार हो सका था। अब कलयुग में उनसे बचे हुए 12 कोटि जीवों का कल्याण करने के लिए यहाँ पर मेरा आगमन हुआ है। इन 12 करोड़ जीवों का उद्धार करके ज्यादा दिन नहीं ठहरूंगा। गुरु महाराज कहते हैं इन 12 करोड़ जीवों का उद्धार करना, ये करके मैं ज्यादा दिन नहीं ठहरूंगा। यहाँ पर आने का मुख्य प्रयोजन प्रहलाद पंथी जीवों का उद्धार करना ही है। यदि मैं चाहूं तो प्रत्येक शरीरधारी जीवात्मा में परमात्मा के प्रति तथा शुभ कर्मों के प्रति प्रेम भाव पैदा कर सकता हूं, किंतु अन्य जीव तो अब तक मुक्ति लाभ की योग्यता ही नहीं रखते हैं। हम तो सर्वोच्च मंडल ब्रह्मलोक के राजा हैं, असंभव को भी संभव कर देते हैं। गुरु महाराज ने कहा समयानुसार हमने और भी अनेकों कार्य किए हैं, जैसे जब देव दानवों ने मिलकर समुद्र को बिलोया था, तब हमारी आज्ञा से ही वासुकी नाग का डोरी बनाई थी और सुमेरु पर्वत की ही मथानी बनाई थी। यह सभी सामान जुटाने पर भी उनका कार्य सिद्ध न हो सका, तो कछुए का रूप धारण कर मुझे ही यहाँ पर आना पड़ा था और उनका कार्य पीठ लगाकर पूर्ण किया था। परशुराम जी का रूप धारण करके मुझे ही दुष्ट शस्त्रार्जुन जैसे क्षत्रियों का विनाश करके पृथ्वी के भार को हल्का करना पड़ा था।
उस समय मैंने ही दुष्ट क्षत्रियों पर ब्राह्मण की विजय का ये रहस्य में डंका बजाया था। और गुरु महाराज कहते हैं त्रेता युग में जब राम रूप को करके 10 सिर रावण के 10 सिरों का छेदन करके अच्छे अच्छे नुकीले बाणों द्वारा किया था, उस समय दोनों ओर से बाणों का महान नृत्य हुआ था। उन्हीं बाणों द्वारा रावण को मारकर सीता को वापस लाए तथा लंका को अपने अधीन किया। उस समय कुछ समय तक मुझे लंका में ही रहना पड़ा था। हम खोज करने वाले सच्चे पार की है। गुरु महाराज कहते हैं हम खोज करने वाले सच्चे पार की हैं, कहीं भी भूल से भी गलत निर्णय नहीं करते। समय समय पर अनेकों लोगों को पहले तो उन्हें अत्याचार करने का पूरा मौका देते हैं, बाद में उन्हें खेल के मैदान में आमंत्रित करके जड़ मूल से ही उखाड़ देते हैं। हमारे लिए तो यह एक प्रकार का खेल है। दुष्टों का नाश करते समय भी ये निर्दोष ही बने रहते, हम निर्दोष ही बने रहते हैं। आगे गुरु महाराज कहते हैं इसी प्रकार द्वापर युग में भी कंस असुर के साथ भी मैंने वैसा ही खेल किया था। बिना खेल किए मुझे आनंद नहीं आता है, वह मेरे लिए तो खेल ही होता है। दुनिया वाले उन्हें सच्चे मान लेते हैं। उसी प्रकार से पहले तो मैं नंद जी के घर पर मक्खन खाकर बौड़ा हुआ, गौएं चराई, बंसी बजाई तथा बाद में वृंदावन गोकुल छोड़कर मथुरा जी जा पहुंचा, फिर वापस लौटकर देखा तक नहीं। प्रथम तो नंद जी को अति प्रसन्नता प्रदान की, किंतु बाद में दुखी करके मैंने ही हरा दिया। उसी समय जब मैं कृष्ण रूप में था तब कुमारी कन्या कुंती के ऋषि वरदान से सूर्य देव की परछाया रूप कर्ण जैसा बलवान दानी पैदा हुआ था, किंतु कुंती जिन्हें समाज के भय से स्वीकार नहीं कर सकी, तब मैंने ही पर्दे को हमेशा इस घटना पर डाल कर रखा था। इस रहस्य का पता कर्ण की मृत्यु उपरांत कृष्ण, कुंती तथा स्वयं कर्ण को छोड़कर किसी को भी नहीं पता था। अब आगे दूसरा पर्दा भी बताते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि कर्ण की घटना को तो पर्दे में मैंने छिपाया था, किंतु अब कलयुग में कुछ लोग वैसे ही तरह तरह के वेश बनाकर अपने वास्तविक रूप पर पर्दा डालना चाहते हैं। जैसे उदाहरण रूप में लाखों लाख की चूड़ियां बनने से पूर्व अवस्था में सौंदर्य में नहीं होती है, किंतु मजीठ रंग चढ़ जाने से पूर्व ढक जाता है और लाल वर्ण वाली कही जाती है। मरुभूमि में होने वाला जाल वृक्ष, उसका फल भी गर्मी के मौसम में पकता है, पकने से पूर्व वह भी हरे रंग का होता है, पक करके लाल रंग धारण कर लेता है। जल वही है किंतु पक कर लाल हो जाता है। उसी प्रकार से मरुभूमि में होने वाला केर का पेड़, उसका फल भी पकने से पूर्व हरे रंग का तथा कड़वा होता है, वही एक बार लाल वर्ण वाला हो जाता है तथा कुछ मीठापन भी आ जाता है। ये सभी ऊपर के देखने में तो अति सुंदर मालूम पड़ते हैं, किंतु खाने में इनका असली भेद खुल जाता है। उसी प्रकार से बाह्य भेष तो आधुनिक युग में संत योगी भक्त बना लेते हैं। दूर से देखने में तो सच्चे सुंदर योगी ही मालूम पड़ते हैं, किंतु अंदर झांक करके व्यवहार करने पर कोरे ही केर या पील लाख जैसे ही निकल आते हैं। इसी बात को आगे फिर बताते हुए कहते हैं इस समय तो केवल बाह्य दिखावे के ही योगी है। योगी कहलाने पर भी आपने योग साधना नहीं की तो फिर बिना साधना के योगी कैसे हो सकते हो। इसीलिए न तो तुमने योग की क्रिया की है और न ही भोगा है तथा न ही परमात्मा विष्णु का स्मरण ही किया है तथा सांसारिक कार्य में अपना समय व्यर्थ गंवाया। तो समझो बिना धान अनाज का भूसा ही पीसते रहे, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेंगे। अपने कर्तव्य क्रम की सिद्धि नहीं हो सकेगी, डूरे के से भूख भी नहीं मिटेगी। गुरु महाराज कहते हैं हम तो अब्दु पक्षपात रहित योगी है, सदा इस स्वक्य सहज अवस्था में ही रहते हैं। हमें संसार की मोह माया आच्छादित नहीं कर सकती। हम इस परम अवस्था में रहते हुए भी जन कल्याणार्थ कोई भी जैसी भी शंका तथा भावना लेकर आता है उसे उसी प्रकार से ही उसकी भाषा में समझाकर दुर्गुणों की निवृत्ति करते हैं। और जो वास्तव में सच्चे लोग हैं वे तो मुझे अति प्रिय ही है।
गुरु महाराज कहते हैं, मैं आदि अनादि युगों का योगी होते हुए भी न तो मेरे कानों में मुद्रा है और न ही शरीर पर कंथा ही है, क्योंकि सदा ही वशीभूत मेरा मन ही मुद्रा है और यह शरीर ही कंथा गूदड़ी है। मैंने योग मार्ग को सहज रूप से स्वैक्य कर लिया है, बाह्य दिखावे की आवश्यकता मुझे है ही नहीं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, 7 चक्रों का मैंने भेदन किया है, अर्थात मूलाधार चक्र से ऊर्जा शक्ति का उधर गमन प्रारंभ करके शस्त्रार तक पहुंचा हूँ। मूलाधार चक्र से चलते समय ही एक एक चक्कर का रस मैंने केवल चखा है, उसका अल्प मात्रा में ही स्वाद लेकर वही नहीं रुका, आगे का और 7 समुद्रों को तैर कर पार किया है। बीच में आने वाली आनंद की झलक वैसी ही थी जैसे कोई प्यासा व्यक्ति जल को होठों पर लगा ले। उस समय न तो वह प्यासा ही रहेगा और न ही पूर्ण रूपे जल पी सकेगा। अर्थात बीच में पड़ने वाले चक्रों में आनंद तो है परंतु पूर्ण नहीं है, प्यास को मंद ही कर सकता है। इसलिए योगी को अंतिम सप्तम सहस्रार में जाकर स्थित होना चाहिए, वहीं पर शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, आशा रूपी डाकणी, तृष्णा रूपी साकणी और निंद्रा, आलस्य तथा भूख प्यास आदि द्वंद्वों को तो मैंने इनके विपरीत निराशा, संतोष, आलस्य रहित जागृत, युक्ताहार, विहार आदि से नष्ट कर दिया है। मैंने सूर्य के सामने अंधकार जैसे सूर्य के सामने अंधकार छिप जाता है, उसी प्रकार से आशा तृष्णा भी शक्तिशाली विरोधी निराशा व संतोष के सामने छुप जाती है। इसलिए हमारा मन ही मुद्रा है और तन ही कंथा है। इन्हीं द्वारा मैंने योग मार्ग को साक्षात कर लिया है। न तो मेरे डाकनी आशा है और न ही सागणी तृष्णा है, तथा भूख प्यास आदि द्वंद्वों की भी सर्वथा निर्वृत्ति हो चुकी है। ये सभी मेरे मूल स्वरूप जीवन में नहीं है। इस प्रकार गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया, बहुत ही आनंद पूर्वक सुनिए। बंधुओं, बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसकी सदस्यता जरूर लें और अन्य बंधुओं को शरण कराने के लिए आगे शेयर भी करें। बहुत ही महती कृपा होगी आपकी। बोलो श्री सद्गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान की जय। आज के आनंद की जय।